एक गैंगस्टर जो कहता था कि जब तक उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम नहीं हो जाता तब तक उसे कोई मार नहीं सकता, जिसके पिता ने उसके लिए 80 करोड़ रुपए के पुश्तैनी जमीन छोड़ रखी थी, लेकिन उसने सब अय्याशी में उड़ा दिया। वो गैंगस्टर बनना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा खतरनाक, लेकिन यूपी पुलिस ने ऐसी हिकड़ी निकाली कि उसे एनकाउंटर में ठोक दिया। पहले तो उस गैंगस्टर ने अपनी जमीन बेचकर मौज मस्ती की, लेकिन जब पैसे खत्म हो गए तो बन गया कुख्यात गैंगस्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। वैसे तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब, राजस्थान में इस वक्त ढेरों गैंगस्टर पनप चुके हैं, बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देकर सुर्खियों में भी रहते हैं, लेकिन एनसीआर का इलाका भी इन गैंगस्टरों से अछूता नहीं है और आए दिन दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टरों का सफाया हो रहा है। अभी हाल ही में एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को यूपी एसटीएफ ने ठोका था। इस घटना को अभी 1 महीने का वक्त नहीं बीता था कि यूपी पुलिस ने एक और कुख्यात गैंगस्टर को ठोक दिया। दरअसल गाजियाबाद पुलिस ने शुक्रवार को दिन दहाड़े अपने मोस्ट वांटेड माफिया गैंगस्टर विशाल चौधरी उर्फ मोनू को घेर कर निपटा दिया। खूनी एनकाउंटर में गाजियाबाद कमिश्नरेट के 2 रणबांकुरे जवान भी गोली लगने से घायल हो गए। ये गैंगस्टर वही खूंखार अपराधी था जो मुरादनगर में शुक्रवार को गाजियाबाद पुलिस के हाथों एनकाउंटर में ढेर होने से 2 दिन पहले कह रहा था, मैं जब तक 2.5 लाख रुपए का इनामी बदमाश नहीं बन जाऊंगा तब तक यूपी पुलिस के कोई माई का लाल मुझे हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन विधाता की लिखी को कुछ और ही मंजूर था। सो ऐसे बड़बोले बदमाश विशाल से पीछे कई दिन से हाथ धोकर पड़ी पुलिस ने 2 दिन बाद ही घेर कर उसे गोलियों से खामोश कर दिया। उसकी अधूरी हसरत भी उसकी मौत के साथ दफन हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार दोपहर बाद मुरादनगर इलाके में जब ऐसे बड़बोले बदमाश विशाल चौधरी उर्फ मोनू को गंगानगर किनारे गाजियाबाद पुलिस की टीमों ने घेर कर सरेंडर करने को कहा, तो घमंडी स्वभाव का और अक्सर लंबी लंबी हाँकने के लिए बदमाश मोनू ने पुलिस पर ही गोलियां झोंकना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जब बदमाश की गोलियों से पुलिस अपने 2 रणबांकुरे जख्मी करवा लिए, तब टीम को लीड कर रहे एसएचओ सब इंस्पेक्टर कोतवाली मुरादनगर मुकेश सोलंकी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोलियां झोंकी जाने लगी, तो खुद की जान बचाने के लिए पुलिस ने बदमाश को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया और चंद मिनट में ही खून से लथपथ बदमाश मोनू को मौके से लाद कर अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि मोनू के पास 70 से 80 करोड़ रुपए के पुश्तैनी जमीन थी। इसके बाद भी वो कच्ची उम्र में बिगड़ गया था। मोनू की आकांक्षाएं कम होने की जगह लगातार फैलती जा रही थी। नतीजा ये निकला कि रातों रात टॉप का बदमाश बनकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खौफ का पहला नाम बनने की मैली मंशा ने मोनू को कहीं का नहीं छोड़ा। हमेशा इंपोर्टेड और ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन मोनू ने खुद के शौक और अय्याशियों को पूरा करने के लिए पहले तो पुश्तैनी जमीनें बेचकर उससे पैसे जुटाए। उसके बाद जब खुद से कमाने खाने की नौबत आ गई तो टॉप का बदमाश बनने की सनक सवार हो गई। फॉर्च्यूनर से नीचे की कार उसे पसंद नहीं आती थी। कुछ दिन पहले जब उसे इसी गाजियाबाद पुलिस ने उत्तराखंड सीमा पर घेरा तो बचकर भाग गया था। उस दिन उसने अपनी फॉर्च्यूनर कार उत्तराखंड के जंगलों में लावारिस हाल में छोड़ दी थी, वरना संभव था कि उस दिन अगर इसी मोनू बदमाश ने पुलिस से मोर्चा लेने की कोशिश की होती तो उसी दिन इसकी सांसें थम सकती थी। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक 25 मई 2023 को इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सिर पर गिरफ्तारी के लिए ये इनाम राशि बड़बोले बदमाश मोनू उर्फ विशाल चौधरी को बहुत कम लग रही थी, तो वो हनक में बोल रहा था कि 50,000 रुपये की इनामी राशि क्या है, जब तक 2.5 लाख रुपए का इनाम यूपी पुलिस मेरी गिरफ्तारी पर डिक्लेयर नहीं करती तब तक यूपी पुलिस गिरफ्तारी के नाम पर हाथ भी नहीं लगा सकती। हालांकि उसके 2.5 लाख रुपए के इनामी बदमाश बनने का सपना अधूरा रह गया और वो हमेशा हमेशा के लिए उसी मिट्टी में दफन हो चुका है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट सूत्रों के मुताबिक दौलत की चाहत में अंधे हुए पड़े मोनू उर्फ विशाल चौधरी की एक बुरी आदत थी। कीमती होटलों में रुककर मौज मस्ती करने की आदत थी। वो लूटपाट मारकाट से जितना कमाता था उसका ज्यादातर हिस्सा मौज मस्ती पर खर्च करता। शुक्रवार को जब एनकाउंटर मुरादनगर इलाके में हुआ तब वो बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक अन्य बदमाश के साथ अपनी बहन के गांव से आ रहा था। गाजियाबाद पुलिस आयुक्त अजय मिश्रा के मुताबिक मारे गए मोनू बदमाश का भाई भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। वो भी लंबे समय से नेपाल में छिपा हुआ बताया जाता है। मोनू का आपराधिक रिकॉर्ड जब खंगाला गया तो उसके खिलाफ बीते 10 साल में करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज है। मोनू का असल मकसद यही था कि वो ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस और इलाके के लोगों में अपना खौफ पैदा कर सके, ताकि जब वो गिरफ्तार होकर जेल पहुंचे तो जेल के अंदर बैठकर भी बाहर की दुनिया में मौजूद मोटी असामियों से रंगदारी वसूल सके। ये मैली मंशा कहिए या हसरत भी उसकी अधूरी रह गई। गाजियाबाद पुलिस आयुक्त बताते हैं कि मुरादनगर थाना इलाके में ताबड़तोड़ उसने 2 व्यापारियों की हत्या भी इसी मकसद से की थी ताकि उसका खौफ इलाके में फैल सके।
उसके निशाने पर गाजियाबाद के 2 और बड़े व्यापारी थे जिनका वो कत्ल करने का प्लान बना चुका था। वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही मोनू को गाजियाबाद पुलिस ने दिन के उजाले में घेर कर निपटा कर उसकी जिंदगी का दिया हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।